सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go। ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। योग और आपके काम की क्षमताएं, आपकी काम ऊर्जा या सेक्स पावर, यह जीवन का सच है। इसको आप नकार नहीं सकते हैं। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित काम ऊर्जा जो जीवन का सच है, उस पे ग्रंथ तैयार हुए हैं, उस पे सूत्र तैयार हुए हैं। योग और सेक्स का बहुत गहरा संबंध है। सेक्स का गलत प्रवाह, हमारे यहां पर 4 आसन बनाए गए हैं। ब्रह्मचर्य, 25 साल तक आपको कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मतलब अपने सेक्स को बचा कर रखना है। क्यों? तो जो वीर्य आपने बचाया है, वह वीर्य 25 साल के बाद जब ग्रस्त में आप जाएंगे, तो ग्रस्त में जाने के बाद जब उस वीर्य का प्रयोग आप करेंगे, तो आपका एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा। आपके अंदर काम की ऊर्जा बढ़ी रहेगी, तो वह ऊर्जा एक स्वस्थ, बुद्धिमान, ताकतवर और सुंदर बच्चे को जन्म देगी। संतुष्टि मिलेगी, पति पत्नी दोनों को संतुष्टि प्राप्त होगी और आपका परिवार बचेगा। यदि 25 साल के पहले आप गलत आदतों पड़ते हैं, आजकल बहुत सारी गंदी आदतें फैलती चली जा रही हैं, जिस वजह से आपकी काम की क्षमताएं कम हो जाती हैं और आपका परिवार बर्बाद हो जाता है। पत्नी कहीं भागते हैं, पति कहीं भागते हैं, उसके बाद घर टूट जाते हैं और जिसका परिणाम बच्चों को भुगतना पड़ता है। आने वाली पीढ़ी कमजोर हमारी होती है। तो उस पीढ़ी को बचाने के लिए, उन बच्चों को बचाने के लिए, अपने परिवार को शानदार बनाने के लिए योग के कुछ आसन बता रहा हूं। उन आसन को करने से आपके अंदर सेक्स की समस्याएं कम होंगी, आपके अंदर गजब की ऊर्जा प्राप्त होगी और वह शक्ति आपके अंदर प्राप्त होगी, स्तंभन शक्ति आपके अंदर बढ़ेगी। वह है सर्वांग आसन। आपके संपूर्ण यौवन को बढ़ाने के लिए चेहरा आपका तेजस होगा, बुढ़ापा आपका दूर भागेगा और काम की ऊर्जा आपके अंदर बढ़ेगी, आपके अंदर सेक्स पावर बढ़ेगा
और सबसे बढ़िया है विपरीत करणी की मुद्रा। विपरीत करणी एक सेक्स एनर्जी को बढ़ाने के लिए, मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार, बहुत गजब की चीज है। इसमें आपको रोज सर्वांगासन के पहले करते हैं विपरीत करणी, और उसे केवल 1 मिनट से लेके 2 मिनट आपको इसमें रुकना है। और जब इसमें आप रुकते हैं तो रुकने से आपके ब्रेन के पावर बढ़ता है और मसल्स आपकी स्ट्रांग होती हैं। एब्डोमिनल मसल्स और उसके नीचे की मसल्स आपकी स्ट्रांग होती हैं, गुप्तांग आपके मजबूत होते हैं। इसको करने से आपके सेक्स पावर बढ़ते हैं और वीर्य की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। सर्वांग आसन। दोनों पैरों को मिलाकर करीब 40 अंश का कोण बनाते हैं। इसमें आप थोड़ा रुकते हैं, पैरों ऊपर बढ़ाइए, 90 अंश के कोण पर लाते हैं। पैरों को सिर की तरफ लाएं और दबाइए, हरासन की तरफ आए और धीरे धीरे दोनों पैरों को आसमान की ओर ले जाइए। दोनों हाथ की हथेलियां कमर के पास में, अधिकतम पैर के ऊपर खींचें। आप देख रहे हैं गर्दन पर दबाव पड़ रहा है। पैरों का रक्त संचालन जांघ, पेट और थायराइड की तरफ हो रहा है। 3 मिनट मिनिमम इसमें रुकना चाहिए और 11 मिनट तक। सर्वाइकल पेन की मरीज क्रिया को ना करें। यदि आपको लगातार गर्दन में जकड़न है, अकड़न है, तो सर्वांग आसन प्रतिबंधित माना गया है। वजन, मासिक धर्म, ऐसे बहुत सारे रोग को खत्म करने के लिए क्रिया लाभकारी है। इसी में आप पंजों केवल नमस्कार मुद्रा कर सकते हैं। इससे थोड़ा पैरों को विश्राम प्राप्त होगा। अब आप पद्मासन लगा लीजिए। पद्म आसन लगाने से रक्त संचालन पैरों को रुकता है और हृदय की तरफ उसकी मात्रा बढ़ जाती है। यह है पद्म सर्वांग आसन। अब धीरे धीरे दोनों घुटने मोड़कर चेहरे के पास मिलाएं। पद्म गर्भासन क्रिया। आप देख रहे हैं पेट पे दबाव महसूस हो रहा है, चेहरे पर दबाव, पीठ पर दबाव, जांघ की पेशियों पर दबाव। इस क्रिया में 30 सेकंड के ऊपर न रुकें। पैर खोलकर आसमान की तरफ ले आए। विपरीत करणी। विपरीत करणी क्रिया संपूर्ण यौवन को प्राप्त करने के लिए लाभकारी है। यानी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए इससे अच्छा योगासन और नहीं है। आपकी ऊर्जा बढ़ती है। हलासन में आइए और धीरे धीरे आप पैर को आहिस्ता से वापस ले आएं।
पैरों को जमीन में पटकना नहीं है, बिल्कुल धीरे से रखें, कहीं पर भी जर्क नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आसनों का अभ्यास करें। सर्वांग आसन। कंधों के बल आप संतुलित होते हैं, भार कंधों पर, हथेलियां कमर के पीछे लगी होती हैं। यह क्रिया थायराइड ग्लैंड्स के लिए लाभकारी है। T3, T4, TSH। वेरिकोस वेन्स आपका बढ़ रहा है, पैरों में दबाव बढ़ रहा है, पिडली में दर्द है, जांग में दर्द है, तो रक्त संचालन हृदय की तरफ बढ़ेगा, थायराइड की तरफ बढ़ेगा। तो सर्वांग आसन थायराइड ग्लैंड्स को बैलेंस करने के लिए, सामान्य करने के लिए योग में सबसे अच्छी क्रिया मानी जाती है, सबसे बढ़िया क्रिया मानी जाती है। इस क्रिया का अभ्यास आप लंबे समय तक करें, हृदयघात की संभावनाएं कम होती हैं, वजन में कमी होती है, चेहरे की सूजन खत्म होती है। महिलाओं का मासिक धर्म सामान्य करने के लिए इस आसन का प्रयोग जरूर करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब भी आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, आपकी 3 नाड़ियां जागृत होती हैं, आपका नाड़ी संस्थान जागृत होता है, आपके नर्व सिस्टम आपके जागृत होते हैं। मध्य में हमारी होती है सुषुम्ना, स्पाइनल कॉर्ड। दाईं तरफ होती है हमारी पिंगला, सिंपैथेटिक नर्व। हमारी बाईं तरफ होती है ईडा, पैरा सिंपैथेटिक नर्व, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, और बीच में हमारी स्पाइनल कॉर्ड। 72,000 नाड़ियां हमारे अंदर से निकलती हैं, इसमें 33 नाड़ी प्रमुख हैं, और ये 33 नाड़ियां आपकी संपूर्ण मांसपेशियों को, मन की तमाम क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। तो जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, तो उस प्राणायाम को करते ही करते आपकी 72,000 नाड़ियां विशुद्ध होती हैं, साफ होती हैं, क्लीनिंग होती है। जो हमारे व्यान प्राण होते हैं, व्यान प्राण में जो बारीक कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में जो मल का इकट्ठा होना है, उस मल को निष्कासित करने के लिए, खत्म करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी है। इसकी विधि आप समझ लीजिए। श्वास को लेना, पूरक श्वसन को रोकना, कुंभक श्वास को छोड़ना, रेचक श्वास को बाहर रोकना, बाह्य कुंभक श्वास को अंदर रोकना, अंतः कुंभक, अभ्यंतर कुंभक और बाह्यंतर कुंभक, है ना। चलिए शुरू करते हैं। इसको पहले आप देख लें। हमने 2 अंगुलियां आपकी मुद्राएं बनाई, दायां हाथ का अंगूठा और चौथी अंगुली 2 का प्रयोग किया। सूर्य से हमने श्वास को लिया, दायां स्वर सूर्य स्वर है, राइट से हमने श्वास को लिया, रोका और बाईं नाक से श्वास को बाहर निकाल दिया। बाहर रोका, बाईं नाक से श्वास लिया, रोका, दाईं नाक से श्वास को छोड़ा, बाहर निकाला।
अब श्वास को लेने की, रोकने की और छोड़ने की कुछ मात्राएं हैं। जब आप दाईं नाक से यानी सूर्य से श्वास लेते हैं तो 4 सेकंड तक आपको पूरी श्वास को अंदर लेना है। 4 सेकंड में आपके फेफड़ा में ऑक्सीजन आ जाना चाहिए और 16 सेकंड तक श्वास को रोक के रखना है। और जब बाईं नाक से आप श्वास छोड़ते हैं तो 8 सेकंड में श्वास पूरी बाहर निकल जाना चाहिए। इसकी मात्राएं कहलाती हैं, वैज्ञानिक मात्रा है। यदि सच में आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम सीखना है तो इसको मात्राओं के साथ में करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। और जब बाईं नाक से गहरी श्वास लें 4 सेकंड, रोकना है 16 सेकंड तक श्वास को रोक के रखें और दाईं नाक से 8 सेकंड तक श्वास को बाहर निकालें और फिर श्वास को बाहर रोकें 4 सेकंड। बायांतर कुंभक श्वास को बाहर रोकना है। इन आवृत्तियों को 4 लेना, 16 रोकना, 8 छोड़ना, 4 रोकना। आवृत्ति बढ़ा सकते हैं 4, 16, 8, 5, 20, 10, 6, 24, 12, 7, 28, 14, 8, 32, 16, 9, 36, 18, 10, 40, 20। यदि आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम मजबूत करना है तो आप इस प्राणायाम को अब बढ़ाते जाइए, लेकिन 6 महीने बाद। अभी आप केवल 6 माह तक 4, 16, 8 तक और 5, 20, 10 तक प्राणायाम करते रहिए। दायां हाथ का अंगूठा और चौथी अंगुली 2 का प्रेस किया, सूर्य से हमने श्वास को लिया, दायां स्वर सूर्य स्वर है, रोका और बाईं नाक से श्वास को बाहर निकाल दिया, बाहर रोका। बाईं नाक से श्वास लिया, रोका, दाईं नाक से श्वास को छोड़ा, बाहर निकाला। जब आप श्वास लेते हैं तो इस बात को महसूस करें, अनंत ब्रह्मांड की एनर्जी मेरे फेफड़ों में आ रही है। भावनात्मक प्राणायाम, भाव प्राणायाम। जब आप श्वास रोकें तो जो इष्ट मंत्र आपका है, जिस ब्रह्म को आप मानते हैं, चाहे वह राम का मंत्र हो, चाहे वह गायत्री मंत्र हो, चाहे वह महामृत्युंजय का मंत्र हो, चाहे किसी मजहब को बिलोंग आप करते हैं, क्योंकि श्वास का कोई मजहब नहीं होता है। श्वास का केवल एक ही मजहब होता है, एक ही धर्म होता है कि आपको अच्छा जीवन प्रदान करना, आपको एक शानदार जीवन जीने की कला सिखाना। एक ही धर्म श्वास का है। तो जिस मजहब को आप बिलोंग करते हैं, और जब भी अंदर आप श्वास को रोकें, उस कुंभक के साथ में उस मंत्र का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप श्वास को बाहर निकालते हैं 8 तक, तो महसूस करें कि शरीर के तमाम दोष, विकार, विषाक्त, रोग, संताप, व्याधियां, क्लेश, द्वेष, घृणा, सब कुछ आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल रहा है।